स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पॉइंट पर। मैं रोज़ की तरह आज फिर 25 नवंबर 2025 का करंट्स अफेयर लेकर आया हूँ। आज 25 नवंबर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे, उनके इम्पोर्टेंट फैक्ट भी जानेंगे। दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्टफुल रहने वाला है। इस वीडियो की PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम पॉइंट पर जाकर वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। पहले नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत ने पहले ब्लाइंड महिला T20 वर्ल्ड कप का खिताब किस देश को हराकर जीता है? सही आंसर है सी, नेपाल को। की पॉइंट लिख लेते हैं। भारत ने श्रीलंका के कोलंबो में आयोजित पहले ब्लाइंड महिला T20 वर्ल्ड कप में नेपाल को 7 विकेट से हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। 23 नवंबर 2025 को प्रतिष्ठित पिसारा ओवल मैदान पर खेले गए इस फाइनल में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए खिताब जीता है। यह जीत न केवल भारत को इस प्रारूप का पहला विश्व चैंपियन बनाती है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकलांगता खेलों को बढ़ावा देने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दूसरे नंबर का। दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, गूगल ने हाल ही में अपना नया AI इंफ्रास्ट्रक्चर हार्डवेयर इंजीनियरिंग सेंटर कहाँ खोल दिया है? सही आंसर है सी, ताइपे ताइवान में। की पॉइंट रख लेते हैं। टेक साझेदारी को मजबूत करते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका और ताइवान के बीच सहयोग का एक बड़ा संकेत सामने आया है। गूगल ने ताइपे ताइवान में अपना नया AI इंफ्रास्ट्रक्चर हार्डवेयर इंजीनियरिंग सेंटर खोला है। यह केंद्र अमेरिका के बाहर गूगल की सबसे बड़ी सुविधा है, जो ताइवान की बढ़ती वैश्विक भूमिका, AI नवाचार, सुरक्षित प्रौद्योगिकी विकास के प्रमुख केंद्र को स्पष्ट रूप से दर्शाती है। कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब चीन और ताइवान के बीच भू राजनीतिक तनाव बढ़ा है, जिससे ताइवान की स्थिति विश्व स्तरीय ट्रेक सप्लाई चेन में एक विश्वसनीय और रणनीतिक भागीदार के रूप में मजबूत होती है। आइए आगे बढ़ते हैं, तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ACC द्वारा भारत के नए दूरसंचार विभाग टेलीकॉम सेक्रेटरी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है बी, अमित अग्रवाल जी को। की पॉइंट देख लेते हैं। वरिष्ठ नौकरशाहों के एक महत्वपूर्ण फेरबदल में मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ACC ने अमित अग्रवाल को नया दूरसंचार सचिव टेलीकॉम सेक्रेटरी नियुक्त किया है। वे नीरज मित्तल का स्थान लेंगे, जिन्हें अब पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय MOPNG का सचिव बनाया गया है। ये नियुक्तियां 21 नवंबर 2025 को घोषित की गई और कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों में बड़े प्रशासनिक पुनर्विन्यास का हिस्सा है। आइए चौथे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार ने सेबी में नए पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया है? सही आंसर है बी, संदीप प्रधान जी को। की पॉइंट देख लेते हैं। भारत सरकार ने सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी में नए पूर्णकालिक सदस्य के रूप में संदीप प्रधान की नियुक्ति की है। वे वर्तमान में पुणे में आयकर जांच महानिदेशक के पद पर कार्यरत थे। उनका कार्यकाल 3 वर्षों तक होगा, या जब तक आगे कोई आदेश जारी नहीं किया जाता जो पहले हो। वित्त मंत्रालय ने 19 नवंबर 2025 को सेबी अधिनियम 1992 के तहत यह नियुक्ति अधिसूचित की है। आइए आगे बढ़ते हैं, 5वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। लेरी पेज की संपत्ति में हाल ही में तेजी से वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? सही आंसर है बी, अल्फाबेट के मजबूत तिमाही नतीजों और जेमिनाई 3 AI मॉडल को लॉन्च करना। की पॉइंट देख लेते हैं। गूगल के सह संस्थापक और अल्फाबेट INC के प्रमुख शेयरधारक लेरी पेज ने आधिकारिक रूप से जेफ बेजोस को पीछे छोड़ते हुए दुनिया के तीसरे सबसे धनवान व्यक्ति का स्थान हासिल कर लिया। यह वृद्धि अल्फाबेट द्वारा जेमिनाई 3 AI मॉडल की घोषणा कंपनी के शानदार तिमाही प्रदर्शन के बाद देखने को मिली। अल्फाबेट के मजबूत तीसरी तिमाही के नतीजों में जेमिनाई 3 AI मॉडल के लॉन्च के बाद कंपनी के शेयरों में शुरुआती ट्रेडिंग में लगभग 6%
की बढ़त हुई। बाद में यह बढ़त 3.3% पर स्थित हुई, लेकिन इससे लैरी पेज की कुल संपत्ति $7.6 बिलियन की वृद्धि हो गई। आइए आगे बढ़ते हैं। चौथे नंबर का क्वेश्चन, सॉरी 6 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 लेबर कोड लागू होने से कितने पुराने श्रम कानून समाप्त हो जाएंगे? सही आंसर है सी 29। की पॉइंट लेते हैं। सरकार ने 21 नवंबर 2025 को बड़ा फैसला लेते हुए देश में 4 लेबर कोड तुरंत प्रभाव से लागू कर दिए। इन कोड के लागू होने के साथ ही 29 पुराने श्रम कानून खत्म हो गए हैं और उनकी जगह अब एकीकृत सरल ढांचा काम करेगा। लागू किए गए 4 कोड: वेज कोड 2019 वेतन संहिता, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 औद्योगिक संबंध संहिता, सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 सामाजिक सुरक्षा संहिता, अब ऑक्यूपेशन सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020 व्यवसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता। आइए आगे बढ़ते हैं। 7वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस टीसीएस ने हाल ही में किस निजी इक्विटी फर्म के साथ मिलकर एआई केंद्रित डेटा सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? सही आंसर है सी टीपीजी। की पढ़ते हैं। भारत में प्रौद्योगिकी अवसंरचना के भविष्य को नई दिशा देते हुए टाटा कंसल्टेंसी सर्विस टीसीएस ने निजी इक्विटी फर्म टीपीजी के साथ मिलकर एक ऐतिहासिक संयुक्त उद्यम की घोषणा की। यह साझेदारी देश में एआई केंद्रित और सॉवरेन राष्ट्रीय नियंत्रक वाले डेटा सेंटर स्थापित करेगी। लगभग 18,000 करोड़ के संयुक्त निवेश के साथ यह पहल टीसीएस को दुनिया की सबसे बड़ी एआई चालित टेक्नोलॉजी सर्विसेज कंपनी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। आइए 8वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक वित्तीय लेखा परीक्षा के लिए उत्कृष्ट केंद्र कहाँ स्थापित कर रहा है? सही आंसर है सी हैदराबाद में। की पॉइंट देख लेते हैं। भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी हैदराबाद में वित्तीय लेखा परीक्षण के लिए एक उत्कृष्टता केंद्र सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ फाइनेंस ऑडिट स्थापित कर रहा है। यह एक महत्वपूर्ण संस्थागत पहल है जिसका उद्देश्य लेखा परीक्षा ऑडिट प्रक्रियाओं को आधुनिक बनाना, पेशेवर कौशल को बढ़ाना और भारत की ऑडिट प्रणाली को वैश्विक मानकों के अनुरूप लाना है। सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्था की बढ़ती जटिलताओं को देखते हुए यह केंद्र देश के लेखा परीक्षक तंत्र को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगा। आइए 9वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन मेंस सिंगल का टाइटल जीत लिया है? सही आंसर है सी लक्ष्य सेन ने। की पॉइंट लिख लेते हैं। भारत के लक्ष्य सेन ने सिडनी में आयोजित ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 बीडब्ल्यूएफ सुपर 500 के पुरुष एकल खिताब पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने जापान के यूसी तनाका को सिर्फ 38 मिनट 21-15 21-11 से हराए। यह इस वर्ष का उनका पहला बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर खिताब है और 2023 के बाद उनका पहला सुपर 500 खिताब, जो उनके मजबूत कमबैक सीजन को दर्शाता है। आइए कुछ झलकियां देख लेते हैं। मुख्य झलकियां हैं। इवेंट सैथियो ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 बीडब्ल्यूएफ सुपर 500 सिडनी। फाइनल परिणाम लक्ष्य सेन विश्व रैंक 14, एनी तनुष्का विश्व रैंक 26 को हरा है। स्कोर 21-15 21-11 अवधि 38 मिनट। करियर उपलब्धि 6वां बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर खिताब है। आइए 10वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। किस बड़े देश ने G20 समिट का बायकॉट कर दिया है? सही आंसर है डी यूनाइटेड किंगडम ने। सॉरी यूनाइटेड स्टेट है भाई, यूनाइटेड स्टेट है, सॉरी गलत लग गया था। की पॉइंट लिख रहे थे। G20 नेताओं ने यूएस के सपोर्ट के बिना क्लाइमेट एक्शन और ग्लोबल चुनौतियों पर फोकस करने वाला एक डिटेक्शन अपनाया, जिसके बाद डिप्लोमेटिक टेंशन पैदा हो गया। साथ यूएस ने समिट का बायकॉट किया। 2025 G20 प्रेसिडेंट साउथ अफ्रीका पर G20 को हथियार बनाने और आम सहमति की परंपरा को तोड़ने का आरोप लगाया। साउथ अफ्रीका ने कहा कि डिक्लेरेशन पर फिर से बातचीत नहीं की जा सकती और इसे भारी आम सहमति से सपोर्ट मिल रहा है। आइए 11वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के 53वें चीफ जस्टिस के तौर पर किसने शपथ ली है? सही आंसर है बी जस्टिस सूर्यकांत जी।
की पढ़ते हैं। 24 नवंबर 2025 को जस्टिस सूर्यकांत ने राष्ट्रपति भवन में भारत के 53वें चीफ जस्टिस के तौर पर शपथ ली, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें शपथ दिलाई। वे जस्टिस BR गवई की जगह लेंगे, जो 23 नवंबर 2025 को रिटायर हुए थे। जस्टिस सूर्यकांत लगभग 15 महीने तक इस पद पर रहेंगे, 9 फरवरी 2027 तक, जब वे 65 साल के हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे। आइए 12वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। जोहान्सबर्ग में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत ने किन दो देशों के साथ प्रौद्योगिकी और नवाचार ACITI साझेदारी का शुभारंभ किया है? सही आंसर है बी, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने। की पॉइंट देखते हैं। ACITI साझेदारी में भारत विशेष रूप से ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के साथ सहयोग कर रहा है। साझेदारी का उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा और लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं में सहयोग बढ़ाना। यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण खनिजों, कृत्रिम बुद्धिमत्ता विकास पर केंद्रित है। इस पहल को आगे बढ़ाने के लिए तीनों देशों के अधिकारी 2026 की पहली तिमाही में मुलाकात करेंगे। आइए 13 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। किस देश के साथ रेशम उत्पादन और कपड़ा व्यापार में हाल ही में सहयोग बढ़ाया गया है? सही आंसर है बी, जॉर्जिया के साथ। की पॉइंट देख लेते हैं। द्विपक्षीय साझेदारी भारत और जॉर्जिया ने रेशम उत्पादन, अनुसंधान, कपड़ा व्यापार और उद्योग संबंधों में सहयोग मजबूत किया। प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व CSP के सदस्य सचिव, अंतर्राष्ट्रीय रेशम आयोग ISC के महासचिव PC कुमार के नेतृत्व में दौरान नवाचार का मुख्य आकर्षण CSB के 5 इंच सिल्क स्टोर का परिचय, जिसमें सहतूत, उष्णकटिबंधीय टसर, मूंगा और एरी सिल्क को मजबूत वैश्विक बाजार क्षमता के साथ जोड़ा गया है। आइए 14 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। मिड डे मीडिया द्वारा मुंबई में आयोजित दूसरे राष्ट्रीय आर्थिक विकास शिखर सम्मेलन में किस PSU को 2 प्रमुख सम्मान प्राप्त हुए हैं? सही आंसर है ए, BEML लिमिटेड को। की पॉइंट देख लेते हैं। BEML को बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर विनिर्माण पुरस्कार मिला, जो CMD शांतनु राय को प्रदान किया गया है। BMEL को बेस्ट ब्रांड ऑफ ईयर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। यह मान्यता है BML की वैश्विक इंजीनियरिंग क्षमताओं और नवाचार संचालित विकास रणनीति पर प्रकाश डालती है। यह पुरस्कार मिड डे मीडिया द्वारा आयोजित दूसरे राष्ट्रीय आर्थिक विकास शिखर सम्मेलन 2025 के दौरान प्रदान किए गए हैं। आइए 15 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। होठ पोली वायरस टाइप 2 के प्रकोप को समाप्त करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा किस दक्षिण पूर्व एशियाई देशों को आधिकारिक तौर पर पोलियो मुक्त घोषित किया गया है? सही आंसर है ए, इंडोनेशिया को। की पॉइंट कहते हैं। WHO द्वारा इंडोनेशिया को 19 नवंबर को पोलियो मुक्त घोषित किया गया है। देश भर में लगभग 60 मिलियन अतिरिक्त वैक्सीन खुराकें दी गई हैं। यह प्रकोप अक्टूबर 2022 में शुरू हुआ, जिसका पहला मामला आंचे में पाया गया था। स्वतंत्र आकलन ने उच्च गुणवत्ता वाली प्रकोप प्रतिक्रिया और संचालन समापन की पुष्टि की है। आइए 16 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। रक्षा PSU में कौन सी कंपनी एरोस्पेस रक्षा क्षेत्र में सर्वोच्च श्रेणी की केयर इज इजी 1 रेटिंग हासिल करने वाली पहली कंपनी बन गई है? सही आंसर है बी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL। की पॉइंट देख लेते हैं। BEL को केयर ESG रेटिंग्स लिमिटेड 73.8 के ESG स्कोर के साथ केयर इज एक्सचेंज रेटिंग प्राप्त हुई है। यह BEL को सर्वोच्च ESG रेटिंग्स प्राप्त करने वाली पहली एरोस्पेस रक्षा क्षेत्र की कंपनी बनाती है। रेटिंग उत्सर्जन नियंत्रण, अपशिष्ट प्रबंधन, नैतिक शासन सहित BEL की मजबूत स्थिरता प्रथाओं को दर्शाती। BEL ने 2030 तक नेट जीरो स्कोर 1-2 उत्सर्जन प्राप्त करने का दीर्घकालिक स्थिरता लक्ष्य निर्धारित किया है। आइए 17 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड EIL ने विस्तार दीर्घकालिक व्यवसाय सही को पता लगाने के लिए किस कंपनी के साथ एक समझौता MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर है डी, आरामको इंडिया एशिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ। की पढ़ते समझौता ज्ञापन का उद्देश्य EIL की सेवा पेशकशों के अनुरूप एक शाखा कार्यालय स्थापित करने का आकलन करना है। अतुल गुप्ता EIL और जमाल अल एनर्जी आरामको एशिया
प्रोक्यूरमेंट्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट द्वारा हस्ताक्षर। EIL और आरामको एशिया इंडिया के बीच दीर्घकालिक सहयोग का समर्थन करता है। ऊर्जा और बुनियादी ढांचा क्षेत्र में भारत की सऊदी अरब के जुड़ाव को गहरा करने की उम्मीद है। आइए लास्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं 18 नंबर। DRDO की किस शाखा के साथ SAIL के बोकारो स्टील प्लांट की नए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए एक लाइसेंसिंग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर है सी, रक्षा धातु कर्म अनुसंधान प्रयोगशाला DMRL के साथ की पढ़ते हैं। DMRL ने नैतिक नौसैनिक अनुप्रयोगों के लिए DMR 249 स्टील साट के निर्माण के लिए लाइसेंस प्रदान किया है। यह स्टील भारतीय सशस्त्र बलों और सरकारी एजेंसियों की आपूर्ति की जाएगी। यह समझौता विशेष श्रेणी के रक्षा स्टील के विकास का समर्थन करता है। 2007 से अब तक प्रमुख नौसैनिक प्लेटफॉर्मों के लिए 46,500 टन से अधिक DMR 249 स्टील का उत्पादन किया गया है। आइए आपके लिए क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में देना है। क्वेश्चन देखते हैं। 16वें राष्ट्रीय सुरक्षा कानविले में आरडीओ माइनिंग कॉर्पोरेशन OMC में मूल्यांकन वर्ष 2024 के लिए कितने कलिंग सुरक्षा उत्कृष्टता पुरस्कार प्राप्त किए गए हैं? ऑप्शन है A 3, ऑप्शन है B 4, ऑप्शन है C 5 या ऑप्शन है D 6। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में देना है। क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा, भूलिएगा नहीं। आप पढ़ रहे हैं 25 नवंबर 2025 का डेली करंट अफेयर। दोस्तों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्टफुल रहने वाला है। इस वीडियो की PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम पॉइंट पर जाकर वहां से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।